सम्मोहन के विषय में थोड़ा कौन कौन जानते हैं? हम जानते हैं सम्मोहन की, हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे सम्मोहन की एक बड़ी विशेषता होती है। सम्मोहन करने को, कोई किसी व्यक्ति को सम्मोहन कर ले और वो बोले जमूरे तू लेट जा, तू गिर जा, वो जमूरा कर लेगा। लेकिन अगर वो सम्मोहन के दौरान ये बोल दे तू मर जा, तो फिर वो मर गया, फिर वो वापिस नहीं आ सकता। तो क्या होता है, कई बार हम अपनी जिंदगी से इतने निराश होते हैं कि हम खुद ही अपने आप को गालियां दे दे के कहते हैं कि इससे अच्छे तो मर जाते, इससे अच्छे तो मर जाते। कई बार हमें जीवन में कुछ परेशानियां होती ना, हम अपने को कोसते हैं। और विश्वास मानना, अपने को कोसना, अपने को सम्मोहित करना। जब हम अपने को कोसते हैं तो उस कंडीशन में होता यह है कि दिमाग कहता है अच्छा ठीक है, तो आपके अंदर के तंतु मतलब खुद को खाने लग जाते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं। आपने कहा मर जा, वो अंदर काम शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है। ऑटो इम्यून एक बहुत बीमारी आजकल चली हुई है लोगों को। ऑटो इम्यून जो है, इसके पीछे भी अगर मैं झांक के देखूं तो कुछ गहरी एक तरीके की पीड़ाएं होती। फालिश लोगों को लगती है। मैं फालिश लगे लोगों को, दो लोगों को ऐसे देखा हूं कि बिल्कुल अपने सामने, एक तो ऐसा फालिश देखी है कि फालिश का अटैक मेरे सामने आया, वो गिर के मेरी गोद में गिरी, मेरी नानी थी। और मैंने देखा कि फालिश का अटैक जिस समय आता है, वो एक विचार चल रहा होता है, अपने जीवन में कोई कृत्य होते हैं जिसपे हम पछताए होते हैं, बहुत गहरा सेटबैक। तो हमारी नानी थी, वो अपने बेटे को छोड़ के अपनी बेटी के पास रहती थी। बेटे से उनकी कुछ लड़ाई थी मेरे मामा से, और जब वो गिरी सबसे पहले उन्होंने उन्हीं का नाम लिया। उन्होंने, छोटा था मुझे याद है, उसके बाद मामा आए, ले गए, उन्हीं ने सेवा की उनकी मरते हुए। लेकिन मैंने कहा फालिश क्यों आई? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे नानी की वो बात याद आई। मैंने कहा कि ये इन्हीं से लड़ती थी, इन्हीं का नाम लिया, इसका मतलब कोई विचार चल रहा था जिसने दिमाग में परेशान किया, तो आधे शरीर ने साथ छोड़ दिया। वो इतना गहरा एक तरीके से रियलाइजेशन था अपने मतलब कर्म का, कि बॉडी ने कहा कि इतना गंदा काम किया, आधी बॉडी साथ छोड़ गई, तो पैरालाइज हो गया। तो मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं, कितना भी कुछ हो लेकिन स्वयं को कोसना नहीं चाहिए। कई बार हम अनजाने में चीजें कर देते हैं, वो तो तीर आपने छोड़ दिया, वो तो चल गया, अब वो काम करेगा अपना। ये देखो मुस्कुराहट आई है। तो वो जो काम करता है ना, वो बहुत बहुत फिर हमें परेशान करता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जीवन में मस्त हो जाइए, भूल जाइए कि कोई आपको याद करता है कि नहीं आता। आपने अपने जीवन में कर्म किए, अच्छे कर्म किए, आपने सबका भला किया। और मैं आपको बताऊं, अच्छे लोगों को पीड़ा इसलिए नहीं होती कि वो अच्छे होते हैं। अच्छे लोगों को परमात्मा प्रसाद के रूप में अपने पास बुलाना चाहता है, जिसको मोक्ष कहा गया धर्मों में। तो परमात्मा कुछ ऐसी पीड़ाएं देता है कि इस जगत से मोह भंग कर लो, तुमने सब कुछ करके देख लिया। देखिए, बुरे आदमी के पास तो एक विचार होता है कि हमने बुरा किया इसलिए हमें नहीं मानते लोग, लेकिन अच्छे आदमी के पास तो यह भी विचार नहीं होता कि हमने क्या बुरा किया। और अच्छे आदमी को तकलीफ बहुत होती। अच्छे आदमी को तकलीफ जो है वो परमात्मा देता है, कहता तू सब कुछ हार जा, क्योंकि हारे का हरि नाम है। तो परमात्मा जिसको याद करता हो वो जगत की किसी चीज के लिए रोता है। मैं भी कभी को तड़पा हूं इन चीजों के लिए कि मुझे दुनिया नहीं समझी, मुझे परिवार नहीं समझा, मुझे दोस्त नहीं समझे। ऐसा हुआ है, मुझे मेरे शिष्य नहीं समझे। बहुत मैं इस तकलीफ में रहा कि क्या कारण है, क्यों नहीं समझते। और जुबान के अलावा मेरे अंदर कुछ बुरा नहीं है, और जुबान भी बुरी नहीं है, सिर्फ यह सच कह देता हूं। नंगे को नंगा ही बोलता हूं, ये नहीं बोलता हूं कपड़ा नहीं पहने हो। भाई सामान्यतः नंगे को लोग बोलते हैं तुम कपड़ा नहीं पहने हो, मैं कहता हूं तू नंगा है, बस इतना ही अंतर है। तो मैंने सिर्फ एक ही अपराध किया, सच बोलने का, उसके अलावा कोई अपराध नहीं। लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आया, नहीं यार परमात्मा तुम मुझे अपने पास बुला रहे थे। अब पास जो बुलाता है वो बड़ी तरकीब है। मैंने अपने पिछले जन्मों में अपने गुरु को धोखा दिया। वो धोखा नहीं था,
वो भी सच्ची बात थी, लेकिन धोखा हो गया। मेरे गुरु की जो थी वो बेटी थी, और उन्होंने मेरे साथ किसी काम के लिए उसे रखा था, उससे मेरा प्रेम संबंध हो गया। गुरु को बाद में बात पता लगी तो उन्हें लगा ये धोखा है। वो एक तरीके से गुरु की आह निकली। हमने गलत नहीं किया, लेकिन उसकी तो आह निकल गई। अब उसकी आह निकली तो लगी, तो इस पूरी जिंदगी जो है हमें गुरुद्रोह झेलना था। और उस गुरुद्रोह का एक ही तरीका है झेलने का कि आपके शिष्य आपको धोखा देंगे। गजब की बात यह है कि गुरुद्रोह से मुक्ति का तरीका यही है कि फिर अब आपके शिष्य आपको धोखा देंगे। और मुझे पूरी जिंदगी मेरे चाहने वालों ने धोखे दिए, जिनको बच्चों की तरह पाला, इनके लिए सब कुछ किया, धोखा दिए। और फिर मैं इसको समझ नहीं पाता था, लेकिन जब से इधर ज्योतिष से जुड़ा मुझे ये बात क्लियर हो गई। तो उसमें ये था कि ये अंतिम वर्ष है आपके जीवन का, ये जो साल चल रहा है, वो भी 2 महीने बचे। जिसे धोखा देना है 8 सितंबर तक दे लेगा, कोई बात नहीं, दे लो। और जो देगा, ये भी मैं आपको बताऊं, जो देगा वो मुझसे कुछ नहीं ले जा रहा, मेरी गंदगी ले जा रहा। अब उसे धोखे मिलेंगे। ये कहानी चलती रहती है। वो कहते नहीं, रेस में वो एक डंडा लेके भागते हैं, वो उसको पकड़ाता, वो उसको पकड़ाता है। इस जगत में पानी जितना इस पृथ्वी पे था, उससे एक बूंद ना कभी कम हुआ ना कभी कम होगा। जब तक ये एनवायरनमेंट इसका खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो एनवायरनमेंट के अंदर पानी उतना ही है। बस कभी वो गंदा हो जाएगा, कभी वो साफ हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि जितनी बाढ़ आई है 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और नदी साफ हो गई जिसका ठेका 12000 करोड़ का होता। अपने अपने ढंग है देखने के। नदी साफ करने का 12000 करोड़ का ठेका होता है, और नुकसान 4000 करोड़ का हुआ, नदियां साफ हो गई। 2 चीजें कभी भी नष्ट नहीं होती, आपकी अच्छाइयां और आपकी बुराइयां कभी नष्ट नहीं होती। बुराइयां भी नष्ट नहीं होती, अच्छाइयां भी नष्ट नहीं होती, सिर्फ ये ट्रांसफर होती। जैसे हम यहाँ झाड़ू लगा दें, झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर पहुंच जाएगा, यहां से हट गया लेकिन बाहर, फिर वो धूल में उड़ेगा, औरों के घर में घुसेगा, थोड़ा इसके घर में, थोड़ा उसके घर में। तो इसका मतलब क्या कूड़ा खत्म हुआ? कूड़ा खत्म नहीं होगा, कूड़ा ट्रांसफर होगा। ऐसी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां भी खत्म नहीं होती, वो भी चलती रहती। तो दोनों ही चीजों में हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमसे क्या लिया जा रहा है और क्या हमें मिल रहा है। आप गौर करके देखो, आपने शायद शास्त्र ना पढ़े हो, शायद कोई गुरु ना किया हो, शायद ध्यान ना किया हो, शायद संन्यास के विषय में ना सोचा हो, लेकिन आपने जीवन बड़ी ईमानदारी से जिया। आपकी भी कुंडली हमने एनालिसिस की, हमने जीवन बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से जिया। और आपका एक ही ग्रह बहुत बढ़िया रहा, वो था शनि। और शनि जब करता ना तो पूरी ऐसे जीवन में मेहनत कराता है, सब कुछ कराता है, सच्चा भी बनाया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर देता है जिससे तुम्हें यह सबक मिल जाए कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई है नहीं। और इसको बुरा मानने की बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे कोई रिश्ते नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली, हम इसी को फैमिली मानते हैं। हम वो फैमिली नहीं मानते जो हमारी जहां पैदा हुए, हम वो फैमिली नहीं मानते। हमने एक उल्टा चीज चलाई कि हमारा संसार वो है जिनसे खून के रिश्ते नहीं। जिनसे खून के रिश्ते हैं वो तो परमात्मा ने दिया था, वो हमारी कमाई थोड़ी थी, फोकट में मिला था। लेकिन जो बिना खून के रिश्ते हैं वो हमारी कमाई है, वो हमने चुने हैं, और जो हमने चुने हैं उनको हम गलत नहीं कर सकते। तो देखिए, आपको एक तरफ परमात्मा कुछ तकलीफ पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ कुछ आराम भी दे रहा होगा। थोड़ा सोच के देखिएगा, कुछ चीजें तो आपको बड़ी अच्छी मिली। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हमें जो नहीं मिला होता, हमें लगता है वही अच्छा था, हमें मिल जाता। ये तो हमारी सोच है। लेकिन जिसने दुनिया बनाई उसने अन्याय किसी के साथ नहीं किया।
किसी के साथ अन्याय नहीं किया। विपरीत का ही आकर्षण है। वो देखो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, दोनों विपरीत। उसका सूर्य बहुत अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लड़के का है, और लड़की का शनि बहुत अच्छा है, और शुक्र बहुत अच्छा है। ये विपरीत ग्रह हैं। और देखो विपरीत ग्रह में बड़ा प्रेम भी है। अच्छा, अभी बड़े मजे की चीज है, दोनों को बोलो अलग रह लो, रहेंगे नहीं, और संग रहेंगे तो लड़ेंगे। ये आकर्षण भी बड़ा गजब का होता है। लेकिन यही खूबसूरती है कि हमें एक विपरीत चीज मिली। उस विपरीत चीज के साथ हमें कैसे जीवन को जीना है। किसी को नाव मिलती है, किसी को स्टीमर मिलता है, किसी को साइकिल से यात्रा करता है, कोई किसी से, सबको अलग अलग वाहन मिले। हमें जो वाहन मिला है हमें उससे यात्रा करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि उसको वो वाहन मिला, हमें क्यों नहीं मिला, बल्कि हमें ये देखना है हमारे वाहन में क्या चीज है जो हम सही से इसको यात्रा के लिए बना सकते। हमें जो जीवन में परिस्थितियां मिलती हैं वही हमारा जो है वो वाहन होता है। मैंने बहुत ऐसे जीवन में लोग देखे जिन्हें लोग बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन हमने झांक के देखा तो बहुत बुरे निकले। और बहुत से लोग ऐसे देखे जो बड़े बुरे थे, जिन्हें दुनिया बुरा कहती थी, बड़े अच्छे थे। आपको मालूम है मेरी जिंदगी का एक जीवन में हमने ऐसा पल दिया जो 10 दिन के लिए हम जेल भी गए। हम जेल गए हुए, और हमने वो अध्यात्म का अपनी शुरुआत की थी उसी वक्त में। इधर आध्यात्मिक हुए, इधर सन्यास की तरफ सोच आई, उधर वारंट आ गया। हमने कहा परमात्मा गजब है, तेरी राह पे हमने कदम रखा और तूने वारंट भेज दिया। लेकिन हम भी बड़े जमूरे आदमी थे। हमने कहा चलो परमात्मा चलते हैं, देख के आते हैं, तो क्यों ले जा रहा है वहां। गए। आप विश्वास मानना है, मेरे इस तरफ मैं तो वहां, क्योंकि वहां पे अस्पताल में एक होता है उसमें चला गया था, तो जेल में भी एक अस्पताल होता मेरा, तो वहां पे, और मेरे साथ शहर के 2-3 मतलब बदमाश लड़के, वो हमारे मोहल्ले के थे, बहुत बदमाश थे, लेकिन हमें भैया बोलते थे या जो भी कह लीजिए, वो भी थे वहां। उन्होंने हमें बड़ी मदद की। अगले दिन ही हमें अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में इधर लेटा हुआ 12 कत्ल करे, इधर लेटा हुआ 8 कत्ल करे, 6 कत्ल करे, और इतने लविंग कि वो कच्छा धो देते थे, कि वो पूछते थे आके भैया कोई तकलीफ तो नहीं। अरे मैंने कहा कौन कहता है ये बुरे लोग हैं। देखो मतलब गुंडे बदमाशों के बीच ही पूरा। और वहां सेवैयां बन रही हैं, चोरी छुपे से एक नकली बना के सब कुछ आग का इंतजाम करके, और सब तरीके से, और बट भी रही हैं और रोजे भी हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान था। मुझे एक आदमी वहां ऐसा मिला जिसका नाम माशूक था। हमारे शहर में एक पार्टी गांव में, नाम इसलिए ले रहा हूँ, कभी माशूक देख लेगा तो वो संपर्क कर सकता है। तो माशूक की याद आती है। बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान, और बड़े कत्ल करे हुए। तो कैसे आप तय करेंगे? आप अच्छा बुरा कैसे तय करेंगे? आप कैसे तय करेंगे आपको जो हुआ वो बुरा है? अभी आप किसी ऐसे को देखिए जिसके साथ और बुरा हुआ। आप सोचें आपका बेटा नहीं आया, आप ऐसे को देखिए जिसके बेटों निकाल दिया, फिर आप उनको देखेंगे तो आपको तसल्ली फील होगी। ये देखो ये बैठे हुए, इनके भी बच्चों से इनके झंझट हैं, लेकिन कहने को नहीं कह सकते, कोई बात नहीं है, ले भैया जी, छोड़ना पड़ता है। हमारे भी है, उनके हिसाब से तुम जियो तुम्हारे हिसाब से। बिल्कुल अब करना पड़ता है। मेरे हिसाब से जो करना कर दिया, पैसा चाहिए क्या चाहिए, अपना फर्ज है पूरा कर दिया। बस मेरी किस्मत में तो नहीं, शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। बस वो वाली बात है कि समझ जाओ भाई, परमात्मा नहीं चाहता, परमात्मा को कुछ और सिखा रहा, जो सिखा रहा वो सीखो। आप इसलिए परेशान है कि बच्चा है और पास नहीं है, वो इसलिए परेशान है कि बच्चे नहीं है। अब गजब की बात है, जिसके बच्चे नहीं वो बच्चे होने के लिए परेशान है, जिसके हैं वो इसलिए परेशान है रात को जगाता बहुत है, और जिसके बड़े हो गए वो इसलिए परेशान है कि हमारी नहीं सुनते। जिसके विदेश चले गए वो इसलिए कि चले गए, जिनके नहीं गए वो सोच रहे जा नहीं पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दिक्कत है। किसको देखो, मैं तो आपको सच बताऊं, मैं बहुत पहले एक बात समझ ली थी। मैं छोटी बेटी हमारी थी,
उस समय 4 साल की रही, 3-4 साल की रही होगी। उंगली पकड़ के जा रही थी और अचानक वो एक जगह बहुत तेज भागी, हाथ छोड़ के, और मोटरसाइकिल एकदम ऐसी गुजरी उसके पास से कि थोड़ा अगर और आगे होती तो गई थी। बहुत तेज मोटरसाइकिल। और मेरे साथ एक लड़का चला, उन्होंने स्वामी जी कोई बात नहीं। तो कहने लगे आपको हाथ पकड़ के रखना चाहिए था। मैंने कहा मैंने पकड़ा था, फिर उसने छोड़ दिया। समझिएगा बात आपके लिए है, मैं पकड़े था, जब तक पकड़े था मैं ख्याल कर रहा था, अब उसने छोड़ दिया, अपना जीवन वो जाने। बात थोड़ी सी लगेगी अजीब, लेकिन यही परफेक्ट करना पड़ेगा। मेरे बच्चे 2 बेटियां हैं, मैं दोनों बेटियों के विवाह के वक्त एक आशीर्वाद दिया तो कोई पिता नहीं देता। मैंने आशीर्वाद ये दिया, जा बेटा खुश रहे, और कभी तकलीफ हो तो बता देना, मैं तेरा तलाक करा दूंगा। भाई कलेश क्यों जीना। और गजब की बात देखो, मैं बड़ा उल्टा बाप, उन दोनों के ससुर के नंबर मेरे पास नहीं, और आज तक एक बार भी मैंने अपनी बेटी को फोन पे ये नहीं पूछा और बेटा घर में सब ठीक, कि वो तुम्हारा कैसा चल रहा है सास ससुर से। अरे मैं क्यों पूछूं। और जो माँ बाप ऐसा करते हैं ना, वो बेटी के घर में नर्क भरते हैं। मैं नहीं भरता। मैं कहा भाई तूने अपना चुनाव कर लिया, अब तू जाने। हाँ, जिस दिन उधर भी उंगली छोड़ के आएगी तो फिर देख लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे तू छोड़ के, हम छोड़ के आने को कहेंगे नहीं, वो डिसीजन तेरा होगा अगर होगा तो। फिलहाल तो क्यों छोड़ना पड़े। तो बात ऐसी है, ये बातें मैं यहां वेलनेस सेंटर पे आप लोगों के इलाज के बीच क्यों कर रहा हूं। बात तो ये भी है ना कि मैं यहां क्यों ये बात कर रहा हूं। मैं यहां ये इसलिए बात कर रहा हूं कि जैसे ही हम परमात्मा की दी हुई सृष्टि, हमें जो कुछ मिला है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। पहली बात, हमारे दर्द खो जाते हैं। जैसे इस समय आपको किसी को दर्द नहीं हो रहा, और आपकी टांगों में भी नहीं हो रहा, पूछ लो। तो जैसे ही हम परमात्मा के दिए जीवन को स्वीकार करते हैं, हमारे दर्द खो जाते हैं, और फिर परमात्मा हमें वो भी देता है जो हम मांगते थे और नहीं मिलता। ये गजब की चीज मैंने देखी। ये एक विपरीत का ऐसा आकर्षण है। अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझो कि जो आदमी अपने एटीट्यूड में जीते हैं ना, जो इंसान अपने एटीट्यूड में जीते हैं, ठीक है मैं मौज में जीऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, उनके पीछे सब चीजें भागती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अजीब तरीके का, अजीब तरीके का एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। मतलब मैंने जो कभी चाहा था, कभी जो चाहा था, फिर मैं भूल गया था उसको, तब वो मिल गया। जब तक चाहा था तो नहीं मिला, जो प्रयास किया तो नहीं मिला, फिर भूल गया, मिल गया। ये बड़ा हैरानी होती है मुझे। और मैं ये नहीं कहता कि ये केवल मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपने एक फकीर मित्र की बात बता, बिल्कुल मेरी जैसी उनकी थी। वो फकीर दूसरे टाइप के हैं। कभी को उनके पास बीड़ी पीने के पैसे नहीं होते थे। आज बच्चों ने उनकी 3 मंजिला कोठी और ये और वो फॉर्च्यूनर सब खड़ी कर दिया। उन्होंने नहीं माना। फकीर आदमी, प्यारे आदमी। तो फकीर कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके लिए लाल कपड़े पहनना जरूरी हो, जिसके लिए कुछ बाबा जी को मानना ही जरूरी हो, जिसके लिए फकीर तो अंदर से होता है। फकीर का तो एक होता है कि उसका चित्त ऐसा होता है कि वो किसी चीज को पकड़ता नहीं। वो कहता है जो मिला वही है, आज ये मिला तो ये खाएंगे। मैं एक आदमी का किस्सा बताता हूं। वो बहुत बुद्धिमान आदमी थे। मतलब मैं अगर बुद्धिमानी में किसी को कहूंगा तो उन्हीं को कहूंगा। आज तक वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, सही अर्थों में बुद्धिमान। एक बार और एक कमरे में रहा करते थे, इंजीनियर थे। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला यार कि अंडे ले आओ, भूख लगी।
तो वो कहने लगे कितने अंडे ले आऊं? तो उसने कहा बस मैं 4 खा पाऊंगा, मेरा शरीर 4 अंडे खा ले। तो जब वो उनका असिस्टेंट गया जो अंडे लेने, तो उसने सोचा साहब के लिए अंडे ले जा रहे हैं, अगर हम छिकल सहित ले लें तो खराब भी नहीं होते, और साहब तो फिर सुबह भी खा लेंगे, फिर कल दोपहर में भी खा लेंगे, तो 12 ले लेते हैं। तो उन्होंने 12 अंडे ले लिए। साहब को 12 दिए, वो 12 छीलने लगे सब। उन्होंने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं? बोले छील रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता है भाई छील के भी रखे रहते हो, ये तो 4 बोल रहे। फिर वो खाने बैठ गए। उन्होंने उनसे भी नहीं पूछा, 12 खा। बोले बोले साहब आपने 12 अंडे खा लिए? बोले हाँ, तुम लाए 12 तो खा लिए। तो बोले हम तो इसलिए लाए कि कल के लिए आपके हो जाएंगे। तो बोले कल नहीं होता, आप सोचो, मतलब ऐसा फकीर वो कह रहा कि कल नहीं होता, मतलब कल सोच के मैं अंडे भी नहीं रखूंगा। वो जो भी जी रहे थे आज ही जी रहे थे, कल सोच के नहीं जीते हैं। और सोचो ऐसे व्यक्ति को कौन सी चीज तकलीफ दे सकती है? मुश्किल पड़ जाएगा सोचना कि ऐसे व्यक्ति को कौन सी चीज तकलीफ दे देगी। कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती, दुनिया की बाहर की कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, उनको एक चीज ने तकलीफ दी, वो भी जानने योग्य है। जब उनकी मृत्यु आई तो उन्होंने बता दिया कि 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद में जाना होगा। तो उनसे उन्हीं ने, उनके जो असिस्टेंट थे उन्हीं ने पूछा, कहने लगे कि कोई चाह बाकी? बोले एक चीज की थोड़ी सी तकलीफ। बोले क्या? बोले बहुत चीज जानने को बाकी थी, बहुत चीज जानने को बाकी थी, अब जान नहीं पाएंगे। उनसे किसी वक्त उन्होंने पूछा था एक बार कि आप इतना जानते हो और क्या? तो उन्होंने कहा और जानूंगा। तो उन्होंने कहा फिर और जानूंगा। उनका फिर मैं और जानूंगा। तो उनका सिर्फ एक ही मतलब चीज थी जिसकी वजह से वो दुनिया में थे, और वो था कुछ और जान लूं, और ये जान लूं ये क्या होता है, ये जान लूं, वो सब बस जानने में। उन्हें कतई रत्ती भर रस नहीं था जीने में, उन्हें जानने में रस था। तो जीवन का अपना मकसद अलग अलग बहुत हो जाता है। जैसे मुझे आज की तारीख में किसी चीज में रस नहीं रह गया। आपको मालूम है, अगर आप मेरे 1 साल पहले के वीडियो देखो तो मेरे वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं सुनोगे कि मैंने कहा कि अब ये रह गया और वो रह गया। हमेशा ही मैं आनंदित व्यक्ति रहा। मैं 1 साल से कहता हूं कि मेरा आनंद नहीं रह गया। मालूम क्यों? 1 साल से मुझे अब ये दर्द हो गया है कि जो मैंने जाना है, जो मैं ये मेरी थेरेपी हाथ लगी है, इसको दुनिया तक पहुंचाना। और ये 1 साल से मुझे ये दर्द हो गया। और बड़े मजे की चीज, और ये 1 साल से ही मैं पूरा मुक्त हूं। मैं पूरे संसार के अपने सारे काम निपटा चुका हूं। बेटियों के विवाह, ये वो नाती, सब कुछ निपट भी गया है। माता पिता सबकी जिम्मेदारियां, भाई बहन, मेरे को कोई कर्जा नहीं, किसी का कुछ नहीं, सब कुछ वेल सेट, ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल के बाद एक तकलीफ मिली कि जो मेरे हाथ में है इसे दुनिया को देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब सोच सकते हो ये भी तकलीफ हो सकती है। तो ये तकलीफ एक मामले में अच्छी है, वो ये अच्छी है कि ये मेरी नहीं, ये तकलीफ मेरी नहीं है, ये दूसरों को दर्द में देख के उनका दर्द जो है मिटाने की तकलीफ। और ये इसका मतलब ये नहीं, आप सोचोगे, यहां बैठे कई लोग सोचने लगेंगे कि फिर तो ये फ्री में बांट दो। फ्री में बांटूंगा कोई लेगा नहीं। अगर मैं भी एक कैंप लगाऊं, फ्री में इलाज कर रहा हूं, विश्वास मानिएगा वहां इतने लोग भी नहीं आएंगे जितने इस समय इलाज करा रहा हूं। 100-150 लगभग ऑनलाइन, और बाकी यहाँ ये जो भी है, तो इतने लोग भी नहीं आएंगे।
तो मुझे मजबूरी में मुझे साइकोलॉजी एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे यूज करना पड़ रहा है कि मैं 10-12 साल तक इस विधि को थोड़ा रिजर्व रखूंगा, थोड़ी महंगी बनाऊंगा, थोड़ा लोगों को आकर्षण पैदा हो, और 10-12 साल बाद फिर मैं डट जाऊंगा लोगों को हर तरीके से देना। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बातें मैं इसलिए अभी बोल रहा हूं आपके बीच में कि आप छोटी छोटी बातों को भूल जाओ, और भूल जाओगे। जब कहते नहीं सूरज निकलता तो दिए को कौन देखता है, जब बड़ी बातें आपके हाथ लगती हैं तो छोटी बातें कोई नहीं देखता। तो आप सबके पास एक दूसरे तरीके के जीवन का मौका है। आ गए हो इत्तेफाक से, यहाँ आ गए हो। एक चीज मैंने बहुत गहरे देखी है, जो भी इस थेरेपी से गुजरता है, शरीर के रोगों के इलाज के लिए भले वो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा उस पर अपना आशीर्वाद देना शुरू करता है। ये हमने देखा है। जीवन बदलता है, सोच बदलती है। आप जिस दिन से थेरेपी लेना शुरू करोगे, कुछ ना कुछ जीवन में आपके बदलाहट आएगी, कोई ना कोई सोच आपकी हिलेगी। हो सकता है कई बार हिलते वक्त सोच अच्छी लगती है कि अच्छा हुआ हिली, कई बार लगता है बुरी हो गई, लेकिन अच्छा बुरा आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो बाद में पता लगता है कि उसके रिजल्ट क्या है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बातें मुझे लगा कहूं, क्योंकि कल से जो हैं ग्रह बदल रहे हैं, सबके बदल रहे हैं। कल से बड़े चेंजेस हैं कुछ नेचर्स में, सबके हैं, और वो अच्छे और बुरे दोनों दिशाओं में जा सकते हैं, किसी के अच्छे किसी के एक प्रश्न, इस ग्रह बदलने के बारे में, और दो